सो हाय एवरीवन। आज हम देखते हैं व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग व्हिच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी। सो इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स आते हैं। ओके, वन इज द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, व्हाट डज दिस प्रिंसिपल से? सपोज आपके पास एक जॉब है जे करने के लिए। ठीक है, एंड इस जॉब के पास इस जॉब के अंदर दो सब जॉब्स हैं। ठीक है, J1 एंड J2। J1 को कंप्लीट करने के लिए सपोज M वेज है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए J2 को N वेज है। एंड जॉब J जो है, जॉब J इज completed when both J1 and J2 are done। ओके, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि जॉब J is completed when two J1 and J2 are completed and J1 के पास M ways है, J2 के पास N ways है काम कंप्लीट करने के लिए। Okay, means sorry, J1 can be completed in M ways and J2 जो है कंप्लीट हो सकती है N ways में। तो जॉब J कंप्लीट होगी M क्रॉस N ways में। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है जॉब J, और जॉब J के अंदर कौन सी दो जॉब्स आती हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल समझते हैं। Suppose you have 5 blue shirts, blue shirts, and 8 trousers। ठीक है, एंड आप क्या करना है, आपको एक ब्लू शर्ट सिलेक्ट करनी है और एक ट्राउजर सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो आपकी जॉब क्या है? जॉब ये है कि सिलेक्ट, व्हाट इज अ जॉब? जॉब इज सिलेक्ट वन शर्ट एंड वन ट्राउजर। ओके, सो मेरे पास सब जॉब में क्या है, एक शर्ट सेलेक्ट करनी है, एक ट्राउजर सेलेक्ट करना है एंड मेरे पास 5 शर्ट्स हैं। ओके, सो मेरे पास 5 वेज हैं कि हम एक शर्ट चूज कर सकते हैं ना, इसमें से 5 ही चॉइस गिवन है हम लोगों एंड हमारे पास 8 ट्राउजर्स हैं और हमें एक सेलेक्ट करना है। इसका मतलब हमारे पास 8 वेज हैं इसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 5 इंटू, एंड जब हम ये दोनों चीज कर लेंगे तभी हमारी जॉब कंप्लीट होगी, इसलिए 5 इंटू 8 की है विच इज 40 वेज। ओके, एंड सपोज एक और क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि एक क्लास में 10 बॉयज हैं एंड 8 गर्ल्स हैं। ठीक है, एंड जो टीचर है उसको एक बॉय एंड एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। ओके, एक बॉय एंड गर्ल, टू। ओके, सो ये पूछ रहा है कि ये काम कितने वेज में हो सकता है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके, सो पहला काम क्या है, हम लोग को एक बॉय सिलेक्ट करना है। तो 10 बॉयज में से एक बॉय सिलेक्ट करना है। ठीक है, मेरे पास कितनी चॉइसेस है? मेरे पास 10 चॉइसेस है। तो बॉय सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 10 वेज। एंड हम लोग को एक गर्ल सेट करनी है और हमारे पास 8 गर्ल्स हैं चॉइसेस में। तो एक निकालने के मतलब वो गर्ल ना कोई भी हो सकती है, तो इन हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 8। एंड जब हम ये दोनों चीज कर लेंगे तभी हमारा काम कंप्लीट होगा। सो 10 इंटू 8 विच इज 80 वेज। ओके, सो
सपोज, और इसी जो जॉब वाला जो मैंने आपको बताया, ये जॉब वाला केस है, ठीक है। इसको हम लोग जैसे यहाँ पे J1 J2 जॉब्स है, ठीक है। आपके पास ना कभी कभी आपके पास क्या होता है कि जॉब जे को करने के लिए आपको J1 J2 J3 J4, हाँ सपोज 4 जॉब्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। और सपोज J1 के पास J1 करने के लिए M1 बेस है, J2 के लिए M2, J3 के लिए M3 एंड J4 के लिए M4। एंड जो जॉब जे वो कंप्लीट तभी होगी तभी चारों जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो जॉब जे करने के टोटल वेज हो जाएंगे M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4। 5 भी होती तो फिर मल्टीप्लाई 5 कर, मतलब इंटू M5 कर लेते हैं, ठीक है। कितनी भी सब जॉब हो सकती है, ठीक है। सो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था कि हमारे पास जो जॉब्स होती हैं वो आपस में तो क्या, आपस में तो वो मतलब इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकते हैं, पर मतलब कंप्लीट करने के बाद ही वो जॉब कंप्लीट होगी, ठीक है। सो सपोज हमारे पास एक और प्रिंसिपल आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, जो सेकंड प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, सो ये कहता है कि जो हमारे पास, सपोज हमारे पास एक जॉब है करने के लिए, ठीक है। एक जॉब है करने के लिए, ठीक है। सपोज एक J1 जॉब है एंड एक J2 जॉब है, ठीक है। एंड दोनों ये कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग M वेज में, एंड ये कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग N वेज में। और ये दोनों जॉब्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आर इंडिपेंडेंट। मतलब अगर हम इस जॉब को करते हैं तो, अगर हम ये जॉब कर रहे हैं तो इस पे कोई असर नहीं डालेगा, और अगर हम ये जॉब कर रहे हैं तो ये इस पे कोई असर नहीं डालेगा। बस इतना मतलब है इंडिपेंडेंट का, ठीक है। तो ये दोनों जॉब्स को कंप्लीट करने के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो जाएंगे M+N, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि फिर से हमारे क्लास में ना 10 बॉयज हैं एंड 8 गर्ल्स हैं। सो टीचर को क्या करना है, अब यहाँ पे जो टीचर है उसको ना उसको एक या तो बॉय चूज करना है, ठीक है, या तो उसको एक गर्ल चाहिए। हम्म, ठीक है। मतलब टीचर को बेसिकली एक स्टूडेंट चूज करना है। टीचर wants to select a student, ओके। तो यहाँ पर वो जो स्टूडेंट है, दैट कैन बी अ बॉय और अ गर्ल, ओके। तो अच्छा, अगर और बॉयज के हम लोग को चाहिए एक ही स्टूडेंट, ओके, ओनली वन। तो हमारे पास कितने बॉयज है, 10 बॉयज। तो बॉयज को सेलेक्ट करने के 10 वेज हो जाएंगे एंड गर्ल्स को सेलेक्ट करने के 8 वेज, ठीक है। एंड ये दोनों क्या है, हम लोग को अब सिर्फ एक ही मतलब चाहिए ना, एक स्टूडेंट चाहिए, ओके। सो अगर हम बॉयज सेलेक्ट करें तो ये क्या, ये हम लोग को गर्ल्स को सेलेक्ट करने में इंटरफेयर करेगा? नहीं। सिमिलरली अगर हम ये चूज कर रहे हैं तो ये इसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब ये दोनों जो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो a teacher wants to get only one student, so एंड स्टूडेंट्स में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। सो एक सेट करने के वेज क्या हो जाएंगे, 10+8 अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल विच इज 18, ओके। सपोज एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 5 ब्लू शर्ट्स हैं एंड 6 रेड शर्ट हैं, एंड हम लोग को एक शर्ट सेट करनी है, ओनली वन शर्ट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो कितनी शर्ट्स हैं, 5। तो रेड ब्लू शर्ट्स है, अब शर्ट का कलर पे डिसाइड नहीं किया गया कि कौन सा कलर चाहिए, तो हम लोग को सेट करना है कोई भी। तो हमारे पास 5 है ब्लू और 6 है रेड शर्ट, तो कोई भी एक हो सकती है इनमें से। तो अगर हम लोग ब्लू सेट करते हैं तो उसके पास 5 वेज है करने के लिए, एंड रेड को सेट करने के लिए 6 वेज हैं, ठीक है। एंड कोई भी एक शर्ट चाहिए, इधर ब्लू और रेड। इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में, इसलिए 5+6 हो जाएगा एंड 11 हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। इस प्रिंसिपल को कुछ लोग कहते हैं एंड और में से, जैसे कि आपके पास अगर J1 एंड J2 करना है, तो J1 के बेस को इसके बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, सही है वो चीज भी, बट उसको वैसे याद करना सही चीज नहीं है। मतलब लॉजिकली क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है। और अगर J2 और J1 और J2 लिखा है, इसका मतलब जॉब्स के बेस ऐड हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब और आता है तो प्लस साइन, एंड आता है तो इंटू साइन, ऐसे भी याद कर सकते हो। और क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि मतलब कौन से प्रिंसिपल लगाना है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज हमारे पास ठीक है, हमारे पास चार फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स, ओके, ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। और हम लोगों को एक सिग्नल जनरेट करनी है। हम्म सिग्नल जनरेट करना है। एंड एक सिग्नल में मतलब होता है ना सिग्नल टाइप का, एक सिग्नल में 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं, एक फ्लैग ये, एक फ्लैग ये। एंड ये पूरा क्या है, सिग्नल है। हम लोग को सिग्नल बनाने हैं, ठीक है। हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, और हम लोग को सिग्नल बनाने हैं। और एक सिग्नल में सिर्फ 2 ही फ्लैग हो सकते हैं, 2 फ्लैग्स आर अलाउड। ओके, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, एंड दोनों फ्लैग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होंगे ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है। तो देखिए हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं, और हमारे पास सिग्नल में 2 फ्लैग यूज किए हैं। तो जब हम लोग पहले फ्लैग को फिल करेंगे तो हमारे पास 4 वेज होंगे भरने फिल करने के लिए। ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास, और जब हम लोग इस प्लेस को फिल कर देंगे तो हमारे पास 3 फ्लैग बचेंगे। तो हम लोग सेकंड वाले फ्लैग को फिल कर सकते हैं 3 वेज में। ठीक है। अब कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो देखो, हम लोग को सिग्नल बनाना है, और उसको करने के हम लोग को 2 फ्लैग सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। एंड जब ये दोनों हो जाएंगे, तब ये सिग्नल बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास 2 सब जॉब हैं, एंड जब इन 2 जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगी तब ये जॉब जाके कंप्लीट होगी। इसका मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। ठीक है। और हमारे पास जॉब J1 क्या है, सिलेक्ट फ्लैग नंबर 1, एंड J2 क्या है, सिलेक्ट फ्लैग नंबर 2। ठीक है। तो फर्स्ट फ्लैग यहाँ पर मान लीजिए ये सिग्नल है, यहाँ पे 2 फ्लैग्स लगे हैं। तो इस फ्लैग को सिलेक्ट करने के मेरे पास 4 वेज होंगे कि मेरे पास 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग अवेलेबल हैं। एंड जब हम इसको चूज कर लेंगे, हमारे पास फ्लैग कितने बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी लग चुका है ना फ्लैग। तो 3 फ्लैग्स बचेंगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आर जॉब विल बी डन इन 4 into 3 वेज, मतलब 12 वेज। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं भी सकते हैं। इसी 12 वेज कौन कौन से आ रहे हैं। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 फ्लैग हैं। एक फ्लैग कलर्स हैं रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड पिंक। एंड हमारे पास ये फ्लैग है। ठीक है। तो एक फ्लैग में क्या होता है, यहाँ ऊपर रेड फिल कर दे, नीचे ब्लू। ठीक है, ये एक फ्लैग बन गया। सेकंड क्या हो सकता है, हम लोग ऊपर जो है रेड फिल कर दें, नीचे जो है ऑरेंज। एक ये हो गया। एक क्या हो सकता है, ऊपर रेड, नीचे पिंक। ठीक है, ये 3 वेज हो गए। फिर एक वेज हो सकता है कि ऊपर यहाँ पर हम लोग जो है ब्लू फिल कर दें, नीचे रेड। ये भी अलग काउंट होगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं कि अगर रेड ब्लू है और सेकंड वाले में अगर ब्लू रेड है तो ये मतलब दूसरा केस काउंट होगा। ये नहीं कि सबको सेम करके एक ही में करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एंड सपोज ये ब्लू हो गया, अब ब्लू के साथ है ऑरेंज। ठीक है, एक क्या हो गया ऑरेंज के साथ
एक ब्लू के साथ ऑरेंज, एक ब्लू के साथ पिंक। तो 3 यहाँ से आ गए, 3 यहाँ से आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए पहले में ऑरेंज है, सेकेंड में यहाँ पर रेड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे ब्लू ऑरेंज है, यहाँ ऑरेंज ब्लू है, तो ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे। एंड यहाँ पर क्या है, ऑरेंज, यहाँ पर पिंक कर देंगे। ऐसे 3 यहाँ से भी आएंगे, एंड बाकी के 3 भी आप निकाल सकते हैं। पहले में पिंक कर देंगे, बाकी रेड सेकंड वाले में रेड। सिमिलरली पिंक, ब्लू, और एक पिंक और ऑरेंज। 3 यहाँ से, 3 + 3 + 3 3 टोटल 12 भी हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन और, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, कोई कोई लेवल शो वाले। हाँ, एक क्वेश्चन, चलिए इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसी क्वेश्चन को। ठीक है, अ, एक क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि हमारे पास, सपोज हमारे पास 5 फ्लैग्स अवेलेबल डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, एंड हम लोग को सिग्नल बनाना है, एंड वी हैव टू जनरेट अ सिग्नल। ठीक है, एंड एक सिग्नल में इन वन सिग्नल एटलीस्ट 2 फ्लैग्स होनी चाहिए, 2 फ्लैग्स एटलीस्ट। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड। तो ये फाइंड डिफरेंट सिग्नल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये सोल्यूशन क्या होगा। पहले तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझो पहले। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारे पास 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, 5 फ्लैग्स अवेलेबल, एंड हम लोग को सिग्नल बनाना है, एंड सिग्नल में एटलीस्ट 2 फ्लैग होने चाहिए। मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी। हाँ, 5, क्योंकि मैक्सिमम 5 जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हमारा सिग्नल जो है वो 2 फ्लैग कंटेन करता है। ठीक है, तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ पे 2 फ्लैग हैं, पहले फ्लैग को फिल करने के कितने वेज होंगे, 5 वेज, एंड दूसरे फ्लैग को करने के लिए 4 वेज, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक इसमें लग चुका होगा इस वाले में, तो इसके पास ऑटोमेटिकली इससे एक कम चॉइस बचेगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ जनरेटिंग सिग्नल विच कंटेन्स 2 फ्लैग वुड बी 5 × 4, मतलब 20। तो ये कौन सा है केस है, 2 फ्लैग का केस। ठीक है, और क्या ऑप्शन हो सकता है, मतलब कि हमारे पास, हम लोग को दो, एटलीस्ट 2 फ्लैग सेलेक्ट करने हैं। तो 2 हो, और 3 भी हो सकता है, और 4 फ्लैग्स भी, और 5 फ्लैग्स भी। इसका मतलब 2 वाले फ्लैग्स को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, और प्लस कर देंगे फिर 3 वाले फ्लैग्स को, प्लस फिर 4 वाले इतने फ्लैग्स हैं, प्लस इतने 5 वाले फ्लैग्स हैं, 2 वाले 20 आ गए फ्लैग्स। ठीक है, अब आपके सिग्नल में क्या है, 3 फ्लैग्स हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो पहली प्लेस को सिलेक्ट करने के फिर से 5 फेज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये केस जो है 3 फ्लैग का, ये उस केस से अलग है, इंडिपेंडेंट केस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर कम नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर 4 3 नहीं हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट केस है। ठीक है, क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि हम तो या तो फ्लैग, मतलब एटलीस्ट 2 फ्लैग होना चाहिए, ये हमसे बोल रहे हैं। अब हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास मतलब फ्लैग्स हैं वो 5 फ्लैग्स हैं, और सिग्नल में एटलीस्ट 2 होने चाहिए। तो एटलीस्ट 2 इसमें मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने 2 फ्लैग्स वाले करेक्ट कर लिए बेस। अब 3 फ्लैग वाले में फर्स्ट प्लेस पे कितने फ्लैग काउंट होंगे, 5 फेज होंगे। सेकेंड प्लेस पे 4 वेज, इससे एक कम, एंड थर्ड प्लेस पे 3 वेज।
सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने वेज हो जाएंगे? 5 into 4 into 3, मतलब 60 वेज। ठीक है। ओके, हमारी जॉब कंप्लीट कब होगी? जब ये तीनों फ्लैग सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड उसमें क्या था, अभी दो फ्लैग सेलेक्ट करने थे। अब सिग्नल जो है वो 4 कलर का भी हो सकता है। 1 2 3 4। सिमिलरली फर्स्ट फ्लैग जो है वो उसमें 5 वेज होंगे इसको सेट करने के। सेकेंड फ्लैग को 4 वेज, थर्ड फ्लैग को 3 वेज, फोर्थ फ्लैग को 2 वेज। नंबर ऑफ वेज 5 into 4 into 3 into 2, मतलब 120 वेज। अब ऐसे ही हमारे सिग्नल जो है वो 5 फ्लैग्स का भी हो सकता है। ठीक है। एक फ्लैग ये, एक फ्लैग ये, एक फ्लैग ये, एक फ्लैग ये। ठीक है। तो पहला फ्लैग सेट करने के 5 वेज, दूसरा फ्लैग सेट करने के 4 वेज, तीसरा फ्लैग 3 वेज, चौथा फ्लैग 2 वेज, और फिफ्थ फ्लैग सेट करने के 1 वेज। सो वेज क्या हो जाएंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सो क्या हो जाएगा? 120 रहेगा ना ये भी। सो अब हमको निकाले नंबर ऑफ टोटल वेज। तो हमने 2 फ्लैग्स के भी निकाल लिए, 3 फ्लैग्स के भी, 4 फ्लैग्स के भी, और 5 फ्लैग्स के भी। तो कितना हो जाएगा? 20 + 60 + 120 +120, इसका आंसर 20, मतलब 322। ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों वेज, इसमें दोनों प्रिंसिपल यूज हुए हैं। मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ओके। क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन सेज दैट हाउ मैनी 3 digit numbers more than 600 can be formed using the digits 2 3 4 6 7। ओके। सो हमारे पास जॉब करने के लिए क्या है कि हम लोगों को एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। 1 2 3। ठीक है। तो हमारे पास ये 3 जॉब करने के लिए है। एक ये जॉब कंप्लीट करनी है, एक ये जॉब, एक ये जॉब। और कंडीशन क्या है कि जो नंबर है वो 600 से ज्यादा होना चाहिए। ओके। तो देखिए पहली प्लेस पे मतलब 601 भी हो सकता है, 602 भी हो सकता है। और तो पहली प्लेस पे या तो 6 आएगा या 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस में क्या है? 2 3 4 6 7। ठीक है। तो पहली प्लेस के लिए मेरे पास सिर्फ दो ही वेज हो सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरी प्लेस के लिए, अब देखिए यहाँ पर जीरो तो है ही नहीं, यहाँ पर जीरो तो नहीं है, इसमें कहीं भी जीरो ऑप्शन नहीं दिया ना, तो यहाँ पे जीरो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है। और ना ही यहाँ पे कभी जीरो आएगा। तो इस वाली प्लेस को सेलेक्ट करने के लिए 5 वेज हो सकते हैं। ठीक है। एंड इस प्लेस को सिलेक्ट, सॉरी, ये 5 नंबर ना, यहाँ पे तो 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 7 भी। सिमिलरली यहाँ भी 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 7 भी। ठीक है। तो इस जॉब को करने के लिए 2 वेज, 6 7। इस वाले को पेस्ट करने फिल करने के लिए 5 वेज, एंड इसको 5 वेज। एंड अब देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ये सोचो बैठ के, क्योंकि उनको जो काम दिए गए उनको हमको 3 डिजिट का नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है। एंड पहले ये करेंगे हम सेलेक्ट, फिर ये, फिर ये। एंड जॉब कंप्लीट कब होगी? जब हमारे तीनों काम पूरे हो चुके हैं, मतलब ये आपस में डिपेंड तो कर रही है ना।
इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट तो नहीं है ये जॉब। तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन तो नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। तो 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5 हो जाएंगे, मतलब 25, 50 वेज इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को जरा टिल्ट करते हैं। नंबर मोर देन 600 है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 624। इससे ज्यादा नंबर बनाना, मतलब इससे नंबर जो है वो मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन तीन प्लेसेस हैं। अब यहाँ पर 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, ठीक है। और चॉइसेस क्या है, 2, 3, 4, 6 और 7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे मतलब 625 कर सकते हैं, 2 आएगा। 626 कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर 4 नहीं आएगा। और हमारे पास चॉइसेस क्या है, 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। क्या यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 भी नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर 2 आएगा। तो तीन चॉइस तो ऐसे यहाँ पे कट हो गई, ये तीन नंबर यहाँ पर इस प्लेस पे नहीं आएंगे, क्योंकि हमको नंबर इससे ज्यादा बनाना है। तो 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 6, 7 आ सकता है, मतलब यहाँ भी 2 चॉइसेस हो जाएंगे, 6 और 7 की, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर 2 आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 6 भी और 7 भी, मतलब इसके पास 5 चॉइसेस होंगी। इसके सॉरी, इसके पास 5 होंगी, इसके पास 2, इसके पास भी 2 चॉइस। एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 to 20 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 6, 7 हम नंबर लिख रहे हैं, ये चॉइसेस नहीं है, तो नंबर बता रहा है कि यहाँ पे कौन से नंबर आ सकते हैं, ठीक है। इससे कंफ्यूज ना होइएगा। चॉइसेस ये हैं, 2 इस वाले प्लेस के लिए, 5 चॉइसेस हैं इसके लिए, फिर 2 चॉइस है, क्योंकि अपन नंबर हम लोग को सिर्फ ये नंबर गिवन है, इससे नंबर को हमें चूज नहीं करना है, ठीक है। So, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।